हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव फ्रॉम टैक्सेशन गुरु। एक बार फिर आप सभी लोगों का आपके अपने टैक्सेशन गुरु के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 99% टैक्स पेयर और टैक्स प्रोफेशनल्स आज की डेट में ये गलती करते हैं कि आईटीसी जो वो रिवर्स कर देते हैं, उस आईटीसी को जब रिक्लेम करने के लिए पहुंचते हैं तो वहां पर 99% टैक्स पेयर और टैक्स प्रोफेशनल रिक्लेम करने के मेथड में गलती कर देते हैं। तो आईटीसी को रिवर्स आईटीसी को रिक्लेम करने का एक्चुअल और बिल्कुल क्लियर मेथड कौन सा है, आज की शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो जुड़ जाइए टैक्सेशन गुरु के साथ में। तो चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, ताकि मोस्टली टैक्स पेयर्स और टैक्स प्रोफेशनल तक ये बात पहुंच सके और आगे आज की डेट के बाद में ऐसी गलती कभी ना करें। मिस्टेक क्या होती है, मान लीजिए आपने सेक्शन 16(2) के अकॉर्डिंग आईटीसी को रिवर्स किया। तो आईटीसी को रिवर्स क्यों किया? क्योंकि आपने सप्लायर को पेमेंट नहीं किया विद इन 180 डेज, तो आपने आईटीसी को रिवर्स कर दिया। तो जब आईटीसी को रिवर्स किया, बाद में आपने पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद आप उस आईटीसी की वैल्यू को आप रिक्लेम करने जा रहे हैं। रिक्लेम जब करते हैं तो रिक्लेम करने का जो मेथड है, मोस्टली मैंने देखा है टैक्स पेयर और टैक्स प्रोफेशनल्स जब रिक्लेम करते हैं तो जो डिस्क्लोजर का टेबल होता है 4D1 में, उसमें उस वैल्यू को डिस्क्लोज कर देते हैं, लेकिन डिस्क्लोज करने से आपको उस आईटीसी का क्रेडिट नहीं मिलता। डिस्क्लोज आप करें टेबल 4D1 में, लेकिन साथ ही साथ आपको उस एलिजिबल आईटीसी की जो टेबल है 4A5, उसमें भी रिपोर्ट करना पड़ता है। अगर आप उसमें रिपोर्ट नहीं करेंगे और सिर्फ आईटीसी की रिक्लेमेबल वैल्यू को डिस्क्लोज कर देंगे, तो वो डिस्क्लोज हुई वैल्यू जो है वो आपकी आईटीसी नहीं बनेगी, आपका क्रेडिट नहीं बनेगी। तो जब भी आप रिवर्स आईटीसी को रिक्लेम करने चले तो टेबल को समझ लीजिए, क्योंकि आईटीसी एलिजिबल आईटीसी का क्रेडिट लेने का टेबल अलग है और डिस्क्लोजर का टेबल अलग है। दोनों टेबल को आपको ज्वाइन करना पड़ता है। जब आप आईटीसी को रिक्लेम करने चलें तो सबसे पहले टेबल 4A5 में उस रिक्लेमेबल वैल्यू को रिपोर्ट करें, और उसके साथ ही आपका जो डिस्क्लोजर का टेबल है जीएसटीआर 3B का, वो टेबल है 4D1, उसमें भी आपको सेम वैल्यू को रिपोर्ट करना है। तब आपको उस आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा। और अगर आपने इसको इस मेथड से नहीं किया तो ये गलती आपको भारी पड़ सकती है। विभाग आप